It is interesting. Okay, so you can see these are the events possible when you have two coins which are thrown. Okay. Tossed. The word is not thrown, tossed. तो दो टेल कैसे आ सकते हैं? टीटी. सर टॉस्ट One. और थ्रोन में डिफरेंस क्या होता है मतलब? Yeah, tossing is basically like this. लाइक थ्रोन तो लाइक ऐसे होता है ना, थ्रोन. अच्छा, कि कभी कभार हम बोलते हैं सब्जियों को भी हम टॉस कर देते हैं किसी चीज में। हाँ, क्योंकि वो ऐसे उल्टा पलटी होती है ना, वो ऐसे टॉसिंग होती है. उसको टॉस बोलते हैं उसको. सेकंड टॉस इज नॉट हेड. ओके. दोनों टेल और टेल. तो ये बेसिकली दीज आर द इवेंट्स विच आर पॉसिबल. और जो सारे हो सकते हैं दैट विल बी द सैंपल स्पेस. ठीक है। एक तरह से परम्यूटेशन सी होगी। यस, अरेंजमेंट. Now let's talk about occurrence of an event. Okay. An event and then okay. So if the outcome does not belong to the sample space, then it is basically it is deemed not to be occurring. Occurrence का मतलब है वो एक्सपेरिमेंट में हुआ. ठीक है। If the outcome is that it happens, then we say occurrence of event has happened. What are the types of events? Impossible and sure events. The empty set and the sample S phi is called impossible event and the whole space is called sure event. सारे के सारे. So rolling a die. Sample space is this. The number appears on dice multiple of 7. Now this is not possible. So this is Impossible. an impossible event. The number turns up is odd or even. ये हो सकता है. It's a sure event. होके रहे हो possibility है. तो कोई यूज नहीं है श्योर इवेंट और इसका. जस्ट डेफिनेशंस. मेन है सिंपल इवेंट वर्सेस कंपाउंड इवेंट. Simple हाँ, event is a single elementary event that happens. Compound is more than two or more मतलब एक साथ simultaneous काफी occurrences. सारे इवेंट्स हो रहे हैं एक ही बार में। एक ही बार में एक ही simultaneous बार, occurrence. एक ही That is टर्न। correct. That is correct. If an event E only, it is called one sample point of the. It is called simple event. अगर हो जाए ना and or, then it becomes a compound event.
has more than one sample point. Exactly one had appeared. So, एक, दो, तीन. More than one event associated with it. At least one had appeared. More than one sample point, hence it's a compound event. तो ये सबसेट्स होते हैं कंपाउंड इवेंट्स। मतलब they represent or an and. या ये या ये या ये या ये. ठीक है ठीक है। Complementary event. टेंथ में भी था हमारे पास। प्रोबेबिलिटी आ गई थी 10th में इस बार. हाँ हाँ आगे थी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी थे। Okay. हमने नहीं पढ़ी थी. हमने 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी सारी. अच्छा ट्वेल्थ में, अरे बाप रे तो बहुत बड़ा होगा वो तो। हाँ, तो स्प्लिट कर दिया है. Okay. For every event there are another event called, it is called not A, which does not happen. मैं जा रही। Only one tail appears. The ठीक है। rest of the events जिनमें more than one tail appears will be complementary. जो उसके रिवर्स होती है, हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री होती है, रिवर्स तो नहीं होगी. कि वो आ गया ए और बी. सर आप जैसे जैसे खोलते ये इमेजेस चिपकाते जा रहे हो, हम्म. आप पहले एक पीडीएफ खोल देते थे ना, पहले जैसे पीडीएफ ही पेस्ट कर देते हम्म. थे। हाँ, उससे यार वो पर एक नहीं आता, सारा लिखा हुआ होता है वो तो. बट लुक्स लाइक बुक रीडिंग. और उसमें क्या, यू ऑल्सो नीड टू टर्न द पेजेस. वन एट अ टाइम नहीं होता वो. दिस गिव्स मोर ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ पीपीटी. अच्छा। ए और बी और बोथ. हम्म। आइदर ए और बी और बोथ. ए यूनियन बी. अब आएगा ए इंटरसेक्शन बी एंड. बट मेरे ख्याल से 11th के अंदर ए ओनली सिंपल ए इवेंट्स आते हैं. कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है हाँ. एज पर द डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हम्म. ऐसे भी लिख सकते हैं ना। हाँ, ठीक ये हमने है। पढ़ा हुआ है. हाँ मैं बस एक बार देख रहा था, चेक कर रहा ये रहा. था। तो चले मैं सारी सेट थ्योरी भूल गया हूँ। वो तो होगा ही. नहीं वैसे इतना भी नहीं भूला, मुझे याद तो है काफी। ओके. द इवेंट ए एंड बी intersection, throwing a die twice. Let A be the event. Score on the first row is 6. A and sum of that is 11. So these two, A and B. Then intersection is 6 comma 5. इसकी probability होने की. When this happens simultaneously. तो दोनों का common subsets. Venn diagram की terms में represents this. आप पता है वो तो।
If you look into the definition of complementary events, A or B or both. A or B. Okay. The event A but not B, मतलब complementary of B. इसको लिखते कैसे हैं? क्या दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट है, मतलब ये बहुत ही बढ़िया है। क्या क्या, क्या किसको कैसे लिखना है? ये वाला, द इवेंट ए बट नॉट बी। ए तो है बट बी नहीं होगा, ए हाँ, तो माइनस बी। ये तो सेट्स में पढ़ा है हम लोगों ने। वहीं से इंस्पायर्ड है ये। हाँ, तो प्रूफ भी किया था हम लोगों ने। कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ठीक है। जी, पहला क्वेश्चन। हाँ, ये यूनिवर्सल सेट है। ये ए और बी है। लो जी, इफ यू darken all of them, I think they represent A or B. सर ये जो ए में, हाँ, क्या कर रहे हो आप? रुक जाओ। A और B। मैं तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। नॉट बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, रोलिंग अ डाई। पहले तो इवेंट रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं ना। Consider experiment of rolling a die. Let A be the event getting a prime number. B is another event getting what? Write the sets representing A or B. ए और बी इज ए यूनियन बी। A और B। सिंपल बी। तो इन दोनों में सोल्यूशन। से ये A है और ये B है, राइट? ए और एंड बी। बोथ, हाँ, सारे इंक्लूड हो गए। तो यूनियन का मतलब वही तो होता है, और क्या यस, होता है? A एंड B कॉमन। ए एंड बी इज ए कॉम ए इंटरसेक्शन बी। तो ओनली वन इवेंट, राइट? हाँ, A बट नॉट ए B। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कौन से वाला? ए ओके, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला ना। हाँ, ठीक है, 2, A बट नॉट, नॉट इन B, इन A बढ़िया, बट नॉट नॉट इन B। ए बट नॉट इन बी। 2 हो गया ना सिर्फ। 3 5 तो दोनों में ही है। ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज वेरी। हाँ, नॉट ए तो को फिर इससे कंपेयर करेंगे। नॉट ए वो मतलब यानी कि यूनियन पूरा जो माइनस सैंपल बी स्पेस है। यूनियन माइनस बी। नहीं, यस, हाँ। मतलब नहीं, यूनिवर्सल यूनियन सेट माइनस माइनस ए, यूनियन माइनस ए, यूनियन या यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट माइनस ए। हाँ, ठीक है। ओके, वन डेफिनेशन इज देयर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पता है क्या होता है? एक्सक्लूसिव। इफ अकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ अदर। आई थिंक इफ यू लुक इनटू हेड एंड टेल, व्हाट आर दे? एक हो या जाए तो दूसरा पॉसिबल नहीं ना, एक सिक्के में।
So getting tail or head is a mutually exclusive are mutually exclusive events. The occurrence of one rolling a die, this is a sample space, obviously. An odd number appears and B is an even number appears. Clearly, A excludes the B and vice versa. There is no outcome which ensures the outcome events of A and B simultaneously. Okay, so A intersection is B. Two events are called as mutually if the occurrence of one of them excludes the occurrence of the other. That is, they cannot occur simultaneously. इतना लंबा एग्जाम्पल. ठीक है. ओके, वन इसी को इसने एक्सटेंड करा आइडिया को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में. I had developed my own logic for this chapter. I never followed these definitions. मतलब हाँ मतलब पता थी but strictly method से. Okay, an odd number appears. मुझे वैसे भी सेट थ्योरी अच्छी लगती है. वह मुझे नहीं लगती. अच्छा. बट काफी ब्रांचेस जो है मैथ्स की उसमें सब जगह यूज होती है. काफी ज्यादा. Okay, so these are not mutually exclusive because three, so A and B are not. Common event आ गया. Three. So there should be no simultaneous occurrence possible. So no common event. डिसजॉइंट सेट्स ही हो गए. सेट की लैंग्वेज में disjoint. Mutually. बोले तो Okay. Now one more definition. लाइक ऐसे. Exhaustive events. ये रहा. दूसरे पेज पे आ जाए. बेटर रहेगा ये तो. थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है. तो कुछ 7 बजे वैसे जाना है कहीं. Connaught Place. सीपी. Zen. जेन बोले तो या हांगकांग या जेन. मतलब. चीनी खाना. अच्छा अच्छा. कल चीनी. हम लोग भी जाएंगे. इधर. पंचकुला. नहीं पंचकुला. पंचकुला. सॉरी पंचगांव. ये क्या होता है? एक रेस्टोरेंट का नाम है पंचगांव. कहाँ पे है ये? चाइनीज. नहीं नहीं चाइनीज लगता है आपको नाम सुन के. पंजाबी लग रहा ऑब्वियसली वही है. है. चाइनीज.
मेरे को पहले लगा पंच चाऊ। नहीं, पंच गांव, गांव, फाइव ओके। विलेजेस। देसी, मॉडर्न देसी। So exhaustive events are a number less than 4, a number greater than 2 but less than 5, a number greater than 4 appears. A union B, simultaneous occurrence. अच्छा अच्छा, ठीक है नहीं, ठीक है। A और B और C। हम्म, अरे ये तो वही सर सेट थ्योरी का ज्ञान है ये तो। ये तो पूरा सारे आ गए ना फिर। हाँ। ए के भी सारे इंक्लूड हो गए, बी के भी हो गए, तो पूरा वो बन गया। सच इवेंट्स ए बी से इन जनरल, अगर सारे इवेंट्स जो सैंपल स्पेस के इंक्लूड हो जाए। कुछ इस टाइप में बन रहे हो। हाँ, तो फेवरेबल इवेंट जो प्रोबेबिलिटी निकालने के हैं वो सारे हैं। हाँ। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ exhaustive events will be 1. और इक्वल टू द सैंपल स्पेस। हाँ। फर्दर अगर simultaneous कुछ कॉमन नहीं है साथ में, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्ट है। इंटरेस्टिंग हो गया। समझे लेफ्ट में ना, दो तीन चैप्टर्स अच्छे लगे अभी तक के। कैलकुलस, मतलब कैलकुलस भी नहीं, लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्री, और ये प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं वो भी अच्छा है। बढ़िया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी बढ़िया है। सब सही चल रहा है। हाँ जी। अब मैं तो इसमें देखो, आई डोंट गेट डेफिनेशंस इन दीस, आई यूज माई कॉमन सेंस टू डू दिस। टू अच्छा। डाइसेस आर सम इज इवेंट, तो बना लो भाई। पहले दो डाइस फेंकोगे, हाउ मेनी पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या होगा, सारे लिख लो। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो भी बनाओगे। कॉम्बिनेशन भी नहीं, मतलब सैंपल स्पेस। हाँ। 1 2 3। 1 के साथ 6। अब हमें अगर सम इज इवन है तो ये दो ऑड नंबर्स को जुड़ के बनता है। दो डाइस हैं, एक नहीं है। तो 2 250, अच्छा 2 250, ओके, तो यस। 36 तो आउटकम्स हो कम, गए। तो यू कैन गेट 1 1 1 2 1 3 हम्म। 6 C2। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। 1 6। तो कितने बन गए ये? 36 आउटकम्स बनेंगे। यस, 6 × 6। परम्यूटेशंस। ठीक है, सम इज इवन पहचानो। हाथों में इवन ही बनेगा सम। हाँ, पहले लिख लेते सारे। पेपर में तो ऐसे ही करना है। मैं क्या करूँ? 5 5 5। सॉरी।
4 4 5 4 6 4. राइट। ठीक है। 6 alike numbers, alike pairs. कौन से वाला? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. नहीं, which पहला pair पार्ट of these events are mutually exclusive? एक्चुअली एक्सक्लूसिव। The occurrence of one, ये तो मतलब पूरा क्या कहते हैं, तो सेट बनाना है ना हमें। हाँ, बट फिर तो फिर हमें पहचानना है ना। पहले ये लिखना होगा ना, एक किस, ए फॉर ऑल सच दैट। मतलब what cannot happen together? ये तो They जब हम cannot happen at the same time. Which of the following cannot happen at the same time? हमें तो वो रिकॉग्नाइज करना है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? लाइक विच कैन नॉट हैपन, मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये फाई होता है। हाँ, there is no possibility that they will happen together. So they have no outcome in common. So the common outcomes क्या क्या थे? 6 6, 5 5, 4 4, 3 3, 2 2, 1 1. These were the common outcomes, right? हाँ। Yes. अच्छा, चार चॉइस में से एमसीक्यू है यार। हाँ ये सम इज इवन, पहला इवेंट है सम इज इवन यार। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ओके। ये तो बाद में तो देखना है हमें। भाई इसमें आधे हैं, एक दो तीन, हर एक में तीन आएंगे ना। 2 4 6, 3 1 3 3 3 6, 4 1 4 4 4 6। सब में तीन आ रहे हैं, टोटल 18 आ रहे हैं। 3 × 6 18, 24 आउटकम्स। 24 कैसे भाई? तो 18 + 6 कितना होता है? ये कौन से वाले हैं? छह। अच्छा नहीं है, अच्छा sorry, ये sorry। तो काउंट होगा एक बार। हाँ ठीक। कर तो दिया। 18। ठीक है, ए ए इवेंट इज 18 और हमें उनके वो भी पता है, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, हाँ मल्टीपल ऑफ तो 3 और वन, इवन। 1 और 2, 1 और 5। ये 1 and 5 इज 6, राइट? हाँ। तो ये दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ए एंड बी। हम्म, साइमल्टेनियस अकरेंस हो गई ना। yeah। द सम इज लेस देन 4, 1 and 1 इज 2, इवन भी है। और तो ए एंड सी इज ऑल्सो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 4। सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सर मेरे हिसाब से बी और डी होने चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। द सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, द सम इज क्यों, अगर 15 हुआ तो नहीं द नहीं, सम इज 15 तो ग्रेटर बन ही देन नहीं 11। सकता, 15 बन ही नहीं सकता, 12 है अच्छा ये तो। हाँ, ओके, 12 मैक्सिमम बनेगा। हाँ। इट्स अ मल्टीपल ऑफ नहीं बट बी एंड डी भी हो सकते हैं वैसे, फिर मल्टीपल ऑफ 3 भी है ना। नो, बी और डी तो म्यूचुअली वो राइट। है मतलब। और ये तो भी है, सम इज इवन एंड सम इज ग्रेटर देन 11। मल्टीपल ऑफ 3 एंड द सम इज इवन। सम इज अ मल्टीपल ऑफ नहीं 3, नहीं, वो भी नहीं हो सकता, उस टू वो भी नहीं और है। वो भी नहीं है, 2 और 4 आ जाएगा, नहीं हो सकता। सम इज लेस, सम इज इवन एंड सम इज लेस देन 4।
The C and D, the sum is less than 4 and the sum is greater than 11. So हाँ, C and this is D. not possible. हाँ. Correct. So obvious. Yes, right answer. Cannot happen simultaneously. Okay. A coin is tossed 3 times. Total number of permutations possible are 8. 8, 8, 8, 8. Right. No head appears मतलब एक tail, right? वो एक ही है बस. ठीक है, हमें तो कंपेयर करना है ना इनमें से कौन Exactly. कौन से. One head appears. THT, HTT. सर इसमें से जो पेयर है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बनाता है, वो है ए एंड बी. No head appears is all tail, right? And exactly one head appear is this and this. 3. जी. So simultaneous occurrence. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना ये, ए एंड बी. हाँ. ए No head इंटरसेक्शन appears बी and इज इक्वल्स exactly टू one head 5. appears. Yes. और Why A and C are not mutually exclusive? सर बिकॉज एटलीस्ट 2 हेड्स है ना, तो टी 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 भी काउंट हो जाएगा, तो इसमें ए इंटरसेक्शन जो सी है वो टी 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 आ जाएगा. At least no head appears is TTT. एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो टी 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 भी काउंट होएगा सी के अंदर. हाँ तो इनका जो इंटरसेक्शन वो टी 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 आ जाएगा, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना. इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा करके दिखाना, समझ नहीं आया. मैं बताता हूँ. जो नो सी हेड सेट है appears हमारा, is TTT, right? एटलीस्ट 2 हेड्स है ना हमारा, हाँ, HH वाले हो गए. एक, वो हमारे हो दो, जाएंगे. 3. एटलीस्ट 2 हेड्स, नॉट टी एच एच. नो. टी हाँ, एच क्यों? टी, टी टी टी. इसमें 2 हेड्स कहाँ पे हैं? एटलीस्ट बोला है ना सर, एटलीस्ट. 2 हेड्स अपीयर कहाँ है इसमें? 2 इस हेड्स. 2 हेड तो है, तो सर एटलीस्ट का मतलब 2 या 2 से ज्यादा. हेड्स. हाँ. 2 हेड्स, अच्छा सॉरी, मैंने तो टेल्स बोल पढ़ रहा. क्या रहे हो भाई? सॉरी सॉरी, मैंने टेल्स पढ़ने लग गया था. हाँ मतलब एच एच एच
हाँ ये हो गया ना, एच एच एच, टी एच हाँ एच, ए और सी एच भी। टी एच अच्छा एंड अच्छा, ट्रिपल एच। मैं इसको टेल्स पढ़ रहा था। ठीक है, ए और सी भी हो सकता है। हाँ ठीक है, ये ए वाला एंड, एक तो ये हो गया ट्रिपल एच। और बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नहीं, वाई ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? सर ए एंड सी है एंड ए एंड बी है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हाँ, एंड और ए वाई एंड बी एंड बी सी आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव? सर क्योंकि इनका कॉमन इंटरसेक्शन है ना। वन हेड अपीयर्स एटलीस्ट। ओके हाँ है, डी एच वाला भी है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी। जी। एक मिनट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सॉरी, यूनियन, सॉरी सॉरी, ए और बी और सी। पहले तो हमें सारे ए लिख लेने चाहिए थे। ए का तो वो टी टी एक ही तो है ए का। चलो लिख लिया, नो हेड अपीयर्स। तो सर वैसे बी क्या था? अभी बी हमने हमारा लिखे थे। और सी क्या था? एटलीस्ट टू हेड अपीयर्स। लेट्स डू ए यूनियन बी यूनियन सी। सर आ तो जाएगा, सैंपल स्पेस ही आ जाएगी। बट निकालना क्यों था, पर्पस क्या था निकालने का? एग्जॉस्टिव इवेंट्स, सो ए बी सी आर एग्जॉस्टिव। एंड व्हाट आर बी एंड सी? बी एंड सी कोई कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है। यू नो ओ अच्छा, बी एंड सी भी तो हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम्म। नहीं नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। है, क्यों नहीं है? सर देखो ना, ये एक इस मिनट, एग्जैक्टली वन अपीयर, सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिखा ना। ये था टी एच एच, सॉरी, एग्जैक्टली वन एट। अच्छा अच्छा, ये हमने टी एच टी है, टी एच टी। इसमें भी कॉमन नहीं है। बी एंड सी भी हो गए। बी एंड सी, ए एंड बी, ए एंड सी। तो सर ई एन एफ आर नॉट मेक द म्यूचुअली। इवेंट्स फर्स्ट, राइट द इवेंट्स। ऐसे सर लिखो ना, ई इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स 4, इवन नंबर 2 4 6। ठीक है, लिखता हूँ रुक जाओ।
जैसे लिखते हैं ये पेपर में म्यूचुअली करली, वैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ये। कॉमन है ना। हम्म। और तो क्योंकि उन्होंने पूरे इसमें कैसे एक्सप्लेन करा है ना। अरे लिखने अरे रुक जाओ, लिखने तो दो पहले वाला। नहीं नहीं, मैं आंसर नहीं लिख रहा। आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे दे हैव रिटन इन एनसीईआरटी, दिस इज द वे योर आंसर शुड बी गिवन। ये ठीक है। सैंपल आंसर है। पूरा करली ब्रैकेट बनाते हैं, सारे इवेंट्स अलग अलग लिखते हैं, फिर प्रूव करने के लिए ये ले निकाला, मतलब करते हैं प्रूव। हम्म। सिर्फ आंसर नहीं देते, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। जो ऐसा छोटा कर रहे हैं मिर्च को। कर लो। यस। ओके डन। मुझे लगता है यही क्वेश्चन आएगा, मतलब डिस्क्राइब वेदर द इवेंट्स आर, रिवर्स भी आ सकता है। एक्सपेरिमेंट हुआ, बताओ कौन कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। दिए नहीं होंगे खुद। कितना ही बन सकते हैं, मतलब व्हाट इज द लिमिट। हाँ, भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3।
जैसे कि सम इज इवन, सम नहीं आएगा सॉरी इसमें। द थ्री एग्जैक्टली वन कॉइन इज हेड, मिनिमम वन टेल। कोई भी दो लेने हैं ना, मतलब यू आर नॉट expected to take any number, just any two. एक सेकेंड यार। तो क्या करना है इसमें? आइडेंटिफाई द इवेंट्स, गिव एग्जांपल्स। अच्छा, वो जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में हाँ, करे थे। वो अब उल्टा, अब दिए नहीं हुए आइडेंटिफाई करने के लिए, खुद ही डिस्क्राइब करो। उन पहले वाले क्वेश्चन में से टिप दे थे। चैप दो, तो फिर, कैन, हाँ, एक याद कर कि लो। और ए और बी और सी जो हमने करा था हाँ। वो एग्जॉस्टिव है। यस, आई थिंक एक याद करके जाना चाहिए, तो हाँ, एग्जांपल देयर एंड देन बनाना। नॉट दैट नेम की नहीं बन सकता, टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा। हाँ। तो याद करके मैं बना दूंगा, उसमें से इतना कुछ है नहीं। गेटिंग एन इवेंट तो बनाना, करली ब्रैकेट लिखना शुरू कर दो। 2 4 6, ऑड नंबर 1 3 5, एक कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, कर सकते हैं। सेकंड डाइस का कहीं, अच्छा नहीं, लास्ट में सम ऑफ द नंबर्स।
माय गॉड। कुल मिला के ऐसे 6 6। Getting an even number on the first try, 246, right? 246, A नहीं is 246 246. नहीं, 2 1 2 2 2 3 अच्छा, मतलब क्योंकि दो इवन। फेंके, ओके। हाँ। And any number on the second, okay. तो कुल मिला के ऐसे 18 इवेंट्स है, 18 पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो बोला डिस्क्राइब द इवेंट्स, हम्म। ये जो डिस्क्राइब द इवेंट्स बोला है। पहचानो अब, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? बी। ठीक है। नॉट बी। नॉट बी का क्या है? ए को लिखो, उनको ए। लिखो, पूरे इवेंट्स लिखो करली ब्रैकेट्स में। अरे सर वो टाइम लगेगा, पर ये तो वैसे भी एमसीक्यू है। नहीं नहीं, ये एमसीक्यू नहीं है, सारे इवेंट डिस्क्राइब करने। बी एंड सी लिखो साइमल्टेनियस, ए एंड बी, नॉट बी उसके आइडेंटिफाई करो, फिर नॉट सी वो भी आइडेंटिफाई करो। पहले लिखने पड़ेंगे बी, बी का नॉट, बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा इवेंट है? ए, तो इधर लिख कॉम्प्लीमेंट देते हैं ए ए, है, ए कॉम्प्लीमेंट बी है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं ना, बी कॉम्प्लीमेंट, इसको लिख देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट।
नितेश, यस। हेलो। यार हमें क्लास अभी बंद करनी पड़ेगी, आई हैव टू बी समवेयर।